एवन फील्ड रेफरेंस फैसले के खिलाफ नवाज, मरियम और सफदर की अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच केस सुनेगा। फैसला कलअदम करार देने और जमानत पर रिहाई की दरखास्त की गई है। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस ओपन कोर्ट में सुनने की भी अपील। और फ्लैगशिप की समाअत से माजरत कर ली। तबादला किया जाए या केस दूसरी अदालत भेज दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिख दिया। अदालत आलिया के हुक्म का इंतजार। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फवाद चौधरी को इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया गया। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स, नाअहली की दरखास्त खारिज कर दी। सारा अफजल तारड़ को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी गई। तहरीके इंसाफ के सियालकोट जलसे में आतिशबाजी। थाना रंगपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उम्मीदवार मेहर आशिक के बेटे मेहर काशिफ और शेख कामरान समेत दीगर नामजद। आज न्यूज ने FIR की कॉपी हासिल कर ली। पहले दिन जो है वो मैट्रेस जो था वो बहुत गंदा था, पतला था और उनको ज़मीन पे सोना पड़ा। वो मैट्रेस पे नहीं सोए और बाथरूम कहते हैं कि वो काबिल इस्तेमाल नहीं था। नवाज शरीफ से मुलाकात तकलीफ दे थी। उन्होंने कुलसूम नवाज का पूछा मगर हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं था। हमजा शहबाज का प्रोग्राम स्पॉटलाइट में खुसूसी इंटरव्यू। कहा मरियम नवाज ने सहूलियात लेने के बजाय वालिद के साथ रहने को तरजीह दी। रुपए की बेकदरी जारी। आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 51 पैसे बढ़ गई। 128 रुपए 50 पैसे की सतह पर आ गया। साल पहले डॉलर था 60 रुपए का, आज है तकरीबन। मिनिस्टर चोरी करते हैं तो वो वैसे ही है कि बिल्ली को दूध की हिफाजत करने के लिए बिठा दो। डॉलर का 130 रुपए तक जाना नून लीग की नाअहली है। इमरान खान का मियांवाली में खिताब। डॉलर बढ़ने के बाद कर्ज और टैक्स के भी बढ़ने की पेशगोई कर दी। कहते हैं बिल्ली दूध की रखवाली नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवर्नर स्टेट बैंक की तकर्री कानून के मुताबिक करार दे दी। तारिक बाजवा तकर्री के खिलाफ 22 सेंटर्स की दरखास्त मुस्तरद। एफेड्रीन तरद कर दी। रोजाना समाज से मुताल्लिक हाई कोर्ट का फैसला बरकरार। एंग्री वोटर्स के बाद एंग्री उम्मीदवार। इलाके में अस्पताल बनाओगे तो वोट दूंगा। पेशावर में बुजुर्ग वोटर का ऐलान। परवेज खटक ने मशरूत वोट लेने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने बुजुर्ग को तकरीब से ही निकाल दिया। फारूक सत्तार भी खवातीन के गुस्से का शिकार। मार्टन क्वार्टर्स के मकीनों के साथ इजहारी यकजहती महंगा पड़ गया। खवातीन कारकुनों और मुजाहिरीन में हाथापाई नहीं किया। ख्वाजा हारिस जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील हैं वो और अमजद परवेज जो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के वकील हैं वो इस वक्त अब कमरा अदालत में मौजूद है। उसके साथ साथ जो सियासी रुफ़का है मियां नवाज शरीफ के उसमें सेनेटर परवेज रशीद, सेनेटर जफरुल्लाह, राजा जफरुल्लाह और दीगर जो लीगी कारकुनान हैं उनकी बड़ी तादाद इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। कमरा अदालत के बाहर खानदान के खिलाफ जो एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला आया था उसके खिलाफ जो अपीलें हैं उन पर समाअत होगी। जैसा कि हमने पहले भी रिपोर्ट किया कि 3 मुख्तलिफ दरखास्तें हैं। उसमें पहले तो एवन फील्ड का
जो फैसला है उसे फौरी तौर पर कलअदम करार देने की सजा है। दूसरा, उनको जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी और दामाद है उनकी सजा को फौरी तौर पर जब तक इन अपीलों पर फैसला नहीं आता सजाएं मुअत्तल करने की दरख्वास्त है और साथ साथ उनको जमानत पर हाई की दरख्वास्त की गई है। उसके साथ तीसरी एक दरख्वास्त है जो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर हैं जिन्होंने एवन फील्ड रेफरेंस का फैसला दिया है, उसके जो क्या कहते हैं उनकी जो तब्दीली है वो क्योंकि शरीफ खानदान की जानिब से उनके वकला ने सदा की है कि फौरी तौर पर इसको ये नहीं सुन सकते इस केस को, तो लिहाजा इस केस को दूसरी अदालत में ट्रांसफर किया जाए। एक ये सदा है। वैसे तो एहतसाब अदालत के जज पहले ही माजरत कर चुके हैं और उन्होंने जो है रहनुमाई मांगी है इस हवाले से कि चूंकि एतराज उठा दिया तो लिहाजा अगर मुझे इस केस से अलग कर दिया जाए। अभी इस पर फैसला होना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी जानिब से बाकी है। ताहम आज अदालत में इस हवाले से अब से कुछ ही देर में बाकायदा तौर पर केस की समाअत होगी और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब जो है बाकायदा तौर पर इस केस की कि नवाज शरीफ के खिलाफ एवन फील्ड की समाअत बहुत तेजी से की गई। नवाज शरीफ की एक दिन में 2 मरतबा भी पेशियां हुई। उनका मजीद कहना था कि आज उनकी अपीलों पर समाअतें निहायत सुस्त रवि से हो रही हैं। अदालत के उसूल आज क्यों बदल गए हैं? हमें यकीन है कि जिस तेज रफ्तारी से सजा का फैसला किया गया है उसी तेज रफ्तारी से अपील का फैसला भी किया जाएगा। अदालत ने 2 दफा बुलाया तब भी अदालत में हाजिर हुआ। एक दिन में 2 दफा बुलाया तब भी हाजिर हुआ। कुछ दिन पहले तक तो असूल ये था कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और सफदर तीनों जरूर अदालत में हाजिर हों, और आज असूल ये है कि नवाज शरीफ को, मरियम को, सफदर को अदालत में नहीं लाना ताकि अदालत की कार्रवाई को जारी रखा जाए। एक दिन पहले वो असूल क्यों था और आज ये दूसरा असूल क्यों है? कौन सी बात है जिसे खुफिया रखा जा रहा है? क्यों नवाज शरीफ साहब की तस्वीर से, नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी से, नवाज शरीफ साहब की हाजिरी से क्यों गुरेज किया जा रहा है? एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में मुख्तसर समाअत के बाद अदालती कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई। जज मोहम्मद बशीर कहते हैं ट्रायल जेल में हुआ तो सहाफ़ियों को खुसूसी पास जारी होंगे। समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जगह मुअव्विन वकील साद हाशमी पेश हुए। नए प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शरीफ फैमिली की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हैं। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्या हुक्म आता है इसका इंतजार कर लेते हैं। मुअव्विन वकील ने जवाब दिया कि हमने भी रेफरेंस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर की है। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि मैंने भी एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में दी है लेकिन वो तो इंटरनल सुनी जाएगी। सहाफी ने फाजिल जज से इस्तफसार किया कि नवाज शरीफ के जेल में ट्रायल की सूरत में सहाफियों को कवरेज की इजाजत होगी, तो जज साहब ने जवाब दिया कि इस सूरत में सहाफियों को खुसूसी पास जारी होंगे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत से माजरत कर चुके हैं। ताहम वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कोई हुक्म मिलने तक समाअत करने के पाबंद हैं। एक और अदालती कार्रवाई का जिक्र करते हैं। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को NA 67 जेहलम से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया है। NA 87 से नून लीग की उम्मीदवार सायरा अफजल तारड़ भी इंतखाबात लड़ने के लिए अहल करार पाई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी के हरीफ जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार की खारिज कर दी। जस्टिस असमत सईद ने दरख्वास्त गुजार से कहा कि आपने कागजात नामजदगी के वक्त एतराज दायर नहीं किया। नई दरख्वास्त के बजाय अपील मुस्तरद होने के फैसले को चैलेंज करना चाहिए था, जिसके बाद अदालत उस्मा ने फवाद चौधरी को NA 67 जेहलम से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दे दिया। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने NA 87 हाफिज अब्बास से नून लीग की उम्मीदवार सायरा अफजल तारड़ के खिलाफ भी दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सायरा अफजल तारड़ सुप्रीम कोर्ट ने ड्रीम केस में हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की हनीफ अब्बासी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तफसीलात बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अदील सरफराज। अदील सरफराज, क्या वजह बताई गई है समाअत की? जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने हनीफ अब्बासी की दरख्वास्त पर समाअत की है, जिसमें हनीफ अब्बासी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी
कि इस्लामाबाद जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया है एफिड्रीन केस को 2 अगस्त से 16 जुलाई तक जो है वो मुंतकिल किया गया, उसको समाअत उसकी मुकर्रर की गई है और 21 जुलाई उसको फैसला सुनाने का भी कहा गया है हाई कोर्ट की जानिब से, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो उनकी इस्तदा को मुस्तरद किया है, आर्टिकल 203 के तहत हाई कोर्ट का इख्तियार बनता है। बिल्कुल, हनीफ अब्बासी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। बहुत शुक्रिया अदिल सरफराज। पेशावर में सानिया यकातूत के बाद मुअत्तल सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू हो गई हैं, जो इस बात का सबूत है कि दहशतगर्दों के तमाम हरबे नाकाम साबित होंगे। देखते हैं पेशावर से आमिर जमील की इस रिपोर्ट में। 10 जुलाई को पेशावर में होने वाले सानिया यकातूत ने जहां पेशावर की फिजा को सोगवार किया, वहीं शहर में होने वाली सियासी सरगर्मियों पर भी मनफी असरात मुरतब किए। 3 रोजा सोग के बाद सियासी सरगर्मियां तो शुरू कर दी गईं, लेकिन वो गहमा गहमी नजर नहीं आई। शहर में एक गहमागामी का माहौल था, लेकिन जब से ये धमाका हुआ है उसके बाद से अजीब सी खामोशी छा गई है। बहुत अच्छी कैंपेनें चल रही थी धमाके से पहले, लोग बहुत मुतमईन थे, कार्टून मीटिंग में हो रही थी, जलसे भी हो रहे थे, लेकिन जो ये धमाका हुआ है तो उसके बाद थोड़ी सी खौफ की फजा पेशावर में बरकरार है। तहम गुज़िश्ता कई दिहाइयों से दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले पेशावर के शहरियों ने एक बार फिर नए अज़म और हौसले के साथ इन हालात का मुकाबला करने की ठान ली। पेशावर का बैठा था